Hello everyone. Today we are studying about the first chapter of geography. It is a fourth video. इसके हम 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं. इसका थर्ड वीडियो होगा. हम इसमें ब्लैक सॉइल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे. अभी इसमें हम 16 हेडिंग जो है इसमें लिखा हुआ है रेड एंड येलो सॉइल. ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन आइग्नस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू. ये रेड सॉइल जो है कहाँ पाई जाती है? डेक्कन प्लेटू जो है उसके साउथर्न पार्ट में पाई जाती है. और बताया गया है किस तरह से डेवलप हुई. क्रिस्टलाइन एंड आइग्नस रॉक से. आइग्नस रॉक की जो क्रिस्टल फॉर्म था उससे ये डेवलप हुई है. और येलो जो सॉइल है, येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडमॉइंट जोन of the western ghats. These soil develop a reddish color due to diffusion of iron, the crystalline and metamorphic rocks. इसमें बताया गया है ये सॉइल जो है डिफ्यूजन से आयरन के और साथ में क्रिस्टलाइन से भी और मेटामॉर्फिक रॉक से भी पैदा हुई है, मतलब बनी हुई है. इसका जो क्रिएशन जो है मेटामॉर्फिक रॉक से और डिफ्यूजन ऑफ आयरन से हुआ है. किसका? रेड सॉइल का और येलो सॉइल का. इट लुक्स येलो व्हेन इट्स ऑकर इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म. ये येलो कब दिखाई देती है? जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होती है. अदरवाइज ये रेड दिखाई देती है. नेक्स्ट है आपका लेटराइट सॉइल. तो लेटराइट सॉइल हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक. लेटर वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है. इसका मतलब क्या होता है? ब्रिक होता है. और द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. इसमें बताया गया कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाती है, जहाँ का जो मौसम रहता है अल्टरनेट वेट और ड्राई होता है. और इन साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये पाई जाती है. नेक्स्ट है आपका एरिड सॉइल. एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. इसका कलर कैसा होता है? रेड भी होता है और ब्राउन भी होता है. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर. ये कैसी होती है? टेक्सचर में सैंडी होती है, रेतीली होती है, जो प्रकृति में पाई जाती है. इसमें आपने देखा होगा जो कंकड़ वाली सॉइल होती है, ऊपर का जो लेयर होता है उसका कंकड़ का होता है, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, वो एब्जॉर्ब मतलब उड़ गया होता है या फिर पानी को सोख लिया गया होता है नेचर के द्वारा. नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सॉइल. दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज विद सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. ऐसे एरिया जहाँ पे सफिशिएंट बारिश होती है ना, और ऐसे पहाड़ों पे होते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे कैसी सॉइल पाई जाती है? फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है. वहाँ पे अच्छे खासे जंगल भी होते हैं. द सॉइल टेक्सचर वेराइज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड. और वहाँ का टेक्सचर होता है वहाँ के माउंटेन के अकॉर्डिंग होता है. नेक्स्ट है आपका सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन का मतलब होता है क्या? मृदा अपरदन. मतलब कि जिस तरह से मिट्टी की ऊपरी परत जो है हट जाती है बारिश की वजह से भी या भूमि कटाव की वजह से ही, जिस किसी कारण से भी हटती है, उसको हम सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन बोलते हैं. कंजर्वेशन में तो होता है बचाना. तो उसमें बताया गया है कि द डिनोटेशन ऑफ द सॉइल कवर द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज द सॉइल इरोजन. मतलब किसी भी कारण से अगर पानी की वजह से या और तेज बहाव की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, ढह जाती है, तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलेंगे. और उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम, है ना, तो पेड़ों को लगाना चाहिए. इससे जो अगर फ्लड आ रही है तो उसका बहाव भी कम हो सके, जिससे क्या हो सके हमारी जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो ना बह सके. और गुलीस बताया गया नेक्स्ट हेडिंग में. गुलीस क्या होते हैं? तो गुलीस बताया गया रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले. आपने देखा होगा जहाँ पे लगातार पानी बहता रहता है, बहुत बारिश होती रहती है, वहाँ की ज़मीन जो फट जाती है ना, उसमें कटाव सा हो जाता है, तो उस कटाव को ही गुलीस बोलते हैं. नेक्स्ट आपका बेड लैंड. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन. ऐसी भूमि जो कल्टिवेशन के लिए फिट ना हो उसको बेडलैंड बोलते हैं. सीड इरोजन क्या होता? सीड इरोजन के बारे में बताया गया है. जो सीड इरोजन है, इन सच केसेस द टॉप सॉइल, अगर टॉप सॉइल किसी कारण से धुल जाती है, बह जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीड इरोजन बोलेंगे. इस तरह से ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है. आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा. थैंक यू.